नए सूबों से पाकिस्तान कैसे बदलेगा? एक सवाल जो बार बार पाकिस्तान के सियासी मुबाहिस में उभरता है मगर कभी मुकम्मल तौर पर हल की तरफ नहीं जाता। वो ये है कि क्या बड़े सूबों को तोड़कर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने से वो ज़ख्म भर सकते हैं जो दहाइयों से तासुब, महरूमी और सियासी इजारादारी ने लगाए हैं। ये फिर ऐसा कदम होगा या नया नक्शा होगा मगर पुरानी हकीकतें वैसी ही रहेंगी। पाकिस्तान की सियासत में सूबों का मसला सिर्फ इंतज़ामी नहीं रहा, ये शनाख्त, वसाइल, इक़्तिदार और एहसास महरूमी का मसला बन चुका है। पाकिस्तान के 4 बड़े इंतज़ामी सतून पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सिर्फ नक्शे की इकाइयाँ ये नहीं बल्कि सियासी ताकत, वसाइल की तकसीम और सकाफ़ती शनाख्त के बड़े मराकज़ भी हैं। सवाल यह है कि अगर इन बड़े सूबों को मज़ीद छोटे सूबों में तकसीम कर दिया जाए तो क्या वाकई मसाइल कम हो जाएंगे? ताकत की तकसीम या सिर्फ नक्शे की तकसीम? नए सूबों के हामियों का बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि बड़ा इंतज़ामी ढांचा हमेशा मरकज़ियत पैदा करता है। जहाँ फ़ैसले चंद शहरों या चंद ख़ानदानों तक महदूद हो जाएं, वहाँ बाकी इलाके एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। पंजाब जैसे बड़े सूबे में लाहौर मरकज़ बन जाता है, सिंध में कराची और हैदराबाद की सियासत, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर का असर और बलूचिस्तान में कोयटा की मरकज़ियत बाकी इलाकों को पीछे छोड़ देती है। इस तनाजुर में नए सूबों का तस्वर यह है कि जब यूनिट छोटा होगा तो इंतज़ामी रसाई करीब तर होगी, सरकारी दफातर, वसाइल, तरक्याती मंसूबे और सियासी नुमाइंदगी आम आदमी के करीब आ जाएंगे। ये नज़रिया बज़ाहिर बहुत दिलकश है मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ नक्शा बदलने से ज़हनियत बदल जाएगी? तासुब की जड़ें नक्शे में नहीं, सोच में हैं। पाकिस्तान में लसानी और इलाकाई तासुब सिर्फ इंतज़ामी ढांचे का मसला नहीं, ये तारीख़ी, माशी और सियासी अवामिल से जुड़ा हुआ है। अगर नए सूबे बना भी दिए जाएँ तो क्या ये यकीनी है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम खुद ब खुद हो जाएगी? असल मसला ये है कि रियासती इदारे, सियासी जमातें और ताकत के मराकज़ किस तरह वसाइल तकसीम करते हैं। अगर तर्ज़ हुक्मरानी वही रहे तो नए सूबे भी पुराने मसाइल के नए नाम बन जाएंगे। मसलन अगर एक नया सूबा बनाया जाए लेकिन इसकी ब्यूरोक्रेसी और सियासी क़यादत फिर भी मखसूस तबकों के हाथ में ही रहे तो मकामी आबादी को हकीकी इख्तियार कहाँ मिलेगा? सियासी इजारादारी का सवाल पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा मसला सियासी ख़ानदानों और ताकतवर ग्रोहों की इजारादारी है। नए सूबों के हामी ये दलील देते हैं कि बड़े सूबों की तकसीम से ये इजारादारियाँ टूट सकती हैं क्योंकि ताकत छोटे यूनिट्स में बँट जाएगी। लेकिन इसके मुखालिफिन कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इजारादारी सिर्फ जोग्राफिये से नहीं बल्कि जमाती ढांचों और माशी ताकत से जुड़ी हुई है। अगर वही जमातें और वही ख़ानदान नए सूबों में भी असरअंदाज रहे तो तकसीम सिर्फ इंतज़ामी होगी, इनकलाबी नहीं। मौक़े क्या पैदा हो सकते हैं? अगर नए सूबे सिर्फ कागज़ी नहीं बल्कि हकीकी इस्लाहात के साथ बनाए जाएँ तो चंद अहम मौक़े ज़रूर पैदा हो सकते हैं। पहला, इंतज़ामी बेहतरी। छोटे सूबे ज़्यादा मौसर गवर्नेंस फराहम कर सकते हैं क्योंकि फ़ैसले करीब तर सतह पर होंगे। फिर दूसरा ये कि वसाइल की बेहतर निगरानी होगी, तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम ज़्यादा शफाफ हो सकती है। तीसरा ये कि मकामी शनाख्त को सियासी नुमाइंदगी मिल सकती है जिससे एहसास महरूमी कम हो सकता है। चौथा ये कि ब्यूरोक्रेसी में मुकाबला बढ़ सकता है जिससे कारकर्दगी बेहतर होने का इम्कान है। लेकिन ये सब इम्कानात सिर्फ इसी वक्त हकीकत बनेंगे जब नया निज़ाम वाकई इख्तियार की मुंतकली करे, ना कि सिर्फ दफातर की तकसीम। ख़तरात और पेचीदगियाँ इसमें बहुत सी हैं। ये ख़तरात भी कम नहीं कि नए सूबे बाज़ औक़ात नए तासुबात को जन्म देते हैं। छोटे यूनिट्स में मकामी अशराफिया मज़ीद ताकतवर हो सकती है, वसाइल की तकसीम का तनाज़ा मज़ीद पेचीदा हो सकता है और सबसे अहम बात कि कौमी वहदत पर दबाव बढ़ सकता है। अगर ये अमल सियासी हिकमत अमली की बजाय जज्बाती बुनियादों पर किया जाए तो दुनिया की कई मिसालें हमें बताती हैं कि इंतज़ामी तकसीम हमेशा मसाइल का हल नहीं होती, बाज़ औक़ात ये नए मसाइल पैदा करती है। सकाफ़ती शनाख्त का सवाल। पाकिस्तान की सकाफ़ती शनाख्त हमेशा कसीरुल जहती रही है। यहाँ ज़ुबानें भी मुख्तलिफ हैं, रवायात और तारीख़ी तजुर्बात भी।
نئے صوبے اس تنوع کو زیادہ واضح کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تنوع کو طاقت بناتے ہیں یا تقسیم کا ذریعہ؟ اگر ریاست ایک جامع پاکستانی شناخت کو مضبوط کرے تو صوبائی تقسیم اختلاف نہیں بلکہ تنوع کا حسن بن سکتی ہے، مگر اگر ریاست خود شناختی سیاست میں الجھی رہے تو ہر نیا صوبہ ایک نئی لکیر بن جائے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے، گورننس یا جغرافیہ؟ اصل سوال یہ نہیں کہ پاکستان کو کتنے صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اصل سوال یہ ہے کہ موجودہ صوبے کتنے مؤثر طریقے سے چل رہے ہیں۔ اگر گورننس شفاف ہو، وسائل منصفانہ ہوں اور ادارے مضبوط ہوں تو بڑے صوبے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ سب کمزور ہو تو 10 صوبے بھی ناکامی کو نہیں روک سکتے۔ نقشہ بدلنے سے پہلے ذہن بدلنا ہوگا۔ نئے صوبوں کا تصور ایک سنجیدہ انتظامی بحث ضرور ہے، مگر اسے صرف جذباتی نعروں یا سیاسی ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ اصل تبدیلی وہاں سے شروع ہوگی جہاں ریاست یہ تسلیم کرے کہ مسئلہ صرف جغرافیے کا نہیں، انصاف، شفافیت اور اختیارات کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ اگر یہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں تو نئے صوبے واقعی ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ورنہ یہ صرف ایک نیا نقشہ ہوگا جس پر پرانی کہانیاں نئے ناموں کے ساتھ دہرائی جاتی رہیں گی۔